सहूलत, अवाम के काम और अवाम की जो खुशहाली और तरक्की है उसको उनकी दहलीज तक पहुंचाया जाए। ना जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उनका और जो हुकूमत का जो काम करने का तरीक़ेकार है वो है कि हम अवाम तक पहुंचेंगे। और इसी के पेश नज़र मैं बताना चाहूँगी कि जो गंदम की पॉलिसी है उसके हवाले से वज़ीर आला पंजाब की इंतहाई जो अपने किसान और अपने काश्तकार के लिए जो तवज्जो है ये उसकी यकीन दहानी कराती है कि जब गंदम का चाहे सोइंग सीज़न हो या हार्वेस्ट का टाइम हो, दोनों वक्त पे वज़ीर आला अपने किसान के साथ खड़ी होती हैं और अपने किसान की फैसिलिटेशन के लिए, किसान की बहाली के लिए और किसान की खुशहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम करती हैं, जिसका अमली सबूत आपके सामने है कि बुवाई के वक्त जो सोइंग टाइम था उस टाइम पे 125 अरब का सब्सिडी पैकेज दिया गया किसान को, जिसके ज़रिए 8 लाख से ज़ायद किसानों ने किसान कार्ड के ज़रिए से इस्तेफ़ादा किया और जिसका नतीजा और इस 125 अरब में उन्होंने खाद, बीज, पेस्टिसाइड्स, इवन हत्ता कि डीजल जो है उसकी भी फ़ायदा किया और POS के ज़रिए उनको इस दफ़ा कैश रकम निकालने की भी सहूलत मैसर थी, जिसका नतीजा हमने देखा कि 16.7 मिलियन एकड़ पर गंदम की बुवाई हुई, जो कि पंजाब ने अपना टारगेट भी अचीव किया बल्कि टारगेट से एक्सीड किया। और ये वज़ीर आला की हिकमत अमली और उनकी जो पॉलिसी साजी है उसके ऊपर किसान का इत्तमाद है, जिसका अमली नमूना हमने देखा। अब दूसरी जानिब आते हैं कि जब हम हार्वेस्ट की बात करते हैं और हमारी जो हार्वेस्ट के वक्त जो गंदम की पॉलिसी है, वीट पॉलिसी 2026 पंजाब की, वो इस तरह से एक जामिया प्लान तरतीब दिया गया पहली मरतबा पंजाब में इस मौजूदा दौरे हुकूमत में, कि जिसके तहत जो हमारा किसान है उसकी मेहनत, उसकी उजरत, उसका मुनाफा यकीनी बनाया जाए और किसान की बर वक्त जो गंदम है जब कटाई के बाद उसकी फ़रोख्त और उसको पैसे जो वापस मिलने रकम, उसका शफाफ और एफिशिएंट निज़ाम जो है वो मुरतब दिया जाए। इसको यकीनी बनाने के लिए और साथ साथ ये वो सूबा है, सूबा पंजाब, जिसकी 13 करोड़ अवाम की जो ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है उसको भी यकीनी बनाया जाए। ये एक जामिया प्लान तरतीब दिया गया और जो कि यकीन दहानी करता है किसान की खुशहाली का, किसान की बहाली का और किसान की तरक्की का। और इसके तहत मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी जो वीट पॉलिसी 2026 है हार्वेस्ट की, उसमें किसान की गंदम की ख़रीदारी 3500 रुपये फ़ी मन पे होगी और इसके ऊपर 25 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए ख़रीदी जाएगी और जो कि बतौर स्ट्रेटजिक रिज़र्व हम जो हुकूमत जो है उसकी निगरानी में ये रखी जाएगी। और लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये गंदम उठाएगा किसान से 3500 रुपये फ़ी मन पे, जो तकरीबन 212 या 213 अरब की ख़रीदारी है जो हार्वेस्ट के टाइम पे की जाएगी। इस गंदम की ख़रीदारी, इसकी जो फाइनेंसिंग है, इसकी स्टोरेज ज़ख़ीरा जो है इसका, और इसकी जो मार्केट के अंदर जब इसको रिलीज़ करना है या इसकी जो मैनेजमेंट है वो थ्रू प्राइवेट सेक्टर की जाएगी और इसकी निगरानी, फैसिलिटेशन और जो इसकी रेगुलेशन है वो हुकूमत कर रही होगी। और ये जो मेकनिज़म तरतीब दिया गया है ये इसलिए तरतीब दिया गया है कि किसान को उसका बर वक्त मुनाफा यकीनी बनाया जाए, डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाया जाए और किसान के जो पैसों की अदायगी है उसकी ट्रेसिबिलिटी को यकीनी बनाया जाए थ्रू डिजिटल फार्मर पेमेंट। ये पहली दफ़ा इसका इनेकाद किया जा रहा है और ये जो ये पहला सूबा है पंजाब जिसने गंदम 2026 की पॉलिसी दी और ये वो पहला सूबा बन गया है जिसने गंदम को जो गवर्नमेंट लेड मार्केट से निकाल कर प्राइवेट लेड प्रोक्योरमेंट के निज़ाम में लेकर गया है। और जो प्राइवेट लेड प्रोक्योरमेंट का निज़ाम है ये शफाफ और ये किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसान की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। और इसके अलावा मैं आपके साथ इसी तवज्जो से बताना चाहती हूँ कि हमारा ये जो ये एक ऐसा जदीद और जामिया निज़ाम दे रहे हैं कि जिसमें अप्रैल मई रवां साल के अप्रैल मई और जून के महीने में जो इंटरनेशनल जो वीट प्राइस है उसकी पैरिटी के मुताबिक जो है 3500 रुपये फ़ी मन गंदम की कीमत लगाई गई है, ताकि जो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके अंदर भी हमारे किसान की कमोडिटी जो है गंदम जो है उसको उसके साथ कंपेटिबल बनाया जा सके और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। और और इसके साथ साथ इस गंदम को जो वीट स्ट्रेटेजिक रिजर्व है पंजाब का
उसके अंदर उसका क़याम अमल में ला रहे हैं, जिसमें 25 लाख टन तक की गंदम जो है वो रखी जाएगी, जिसकी ओवरसाइट हुकूमत के पास होगी, जिसकी रेगुलेशन जो है वो हुकूमत के पास होगी, और जो प्राइवेट सेक्टर हमारा इस गंदम में हमारे जो एग्रीगेटर होंगे और जो हमारे शराकतदार होंगे, उनका इंतखाब हम ओपन बिडिंग के थ्रू करेंगे, शफाफ और जामा इंतज़ाम जो इक़दाम है उसके ज़रिए करेंगे, और हम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसका वो अगले 1-2 रोज़ में जो फ्लोट किया जाएगा, और जो प्राइवेट सेक्टर से हमारे एग्रीगेटर जो होंगे जो शफाफ तरीके से जिनकी सिलेक्शन होगी वो ये गंदम जो है वो हासिल करेंगे, और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, उसकी मोडेलिटी क्या होगी। उसके अंदर ये 3 जो आपस में आप कह सकते हैं पार्टीज़ के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर होगा। और ये जो गंदम खरीदी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर जो गंदम खरीदेगा, इसके पीछे हुकूमत खड़ी होगी, जिसमें इनकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है उसका तकरीबन 70% तक जो है फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो हुकूमत अपने ज़िम्मे ले रही है, वो उठाएगी बैंकों के ज़रिए। और फिर हमारे जो वेयर हाउस हैं, इसके साथ साथ हम वेयर हाउस भी आउटसोर्स करेंगे एक जॉइंट वेंचर के तौर पे, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का वेंचर होगा। और इसके अंदर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जिसको हम अपने गोदाम दे रहे होंगे, जो हमारी गंदम उन गोदामों में स्टोर, जो वो गंदम खरीदेंगे और वो गंदम उन गोदामों में स्टोर कर रहे होंगे, और इसकी जो गोदामों की कस्टडी है ये भी जॉइंट कस्टडी होगी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की, ताकि हमें पता हो कि जो गंदम है, जो किसान से गंदम उठाई गई है, उसकी स्टोरेज कहाँ पर है। और ये जो 25 लाख के मैट्रिक टन के जो हम वीट स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रख रहे हैं, इनका मकसद जो है 2-3 मकासद हैं। सबसे पहले कि किसान को एक अच्छी कीमत मिले, किसान को डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाया जा सके, किसान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। दूसरी जानिब अवाम और हमारे जो शहरी हैं, जो गंदम उनकी स्टेपल फूड है, तो अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, जिसके जब हमारे यहाँ कोई मुश्किलात आएँ, हमारा कोई शॉर्टफॉल आए जो गंदम के अंदर, तो हम इन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के ज़रिए उससे उसको अबूर हासिल कर सकें। और मंडियों के अंदर जो कीमतों में डिस्टॉर्शन होती है गंदम की कीमतों में, उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व कारआमद होंगे, ताकि किसान का इस्तेसाल ना हो। कोई भी क्लैमिटी या डिज़ास्टर की सूरत में, शॉर्टफॉल की सूरत में, किसी गैप की सूरत में स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ये कारआमद होगा, और ये किसान की बका के लिए और शहरियों की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करेगा। और तीसरी जानिब हम ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, ये पहला सूबा है पंजाब जिसने मुतारिफ कराया और जो इसको लेकर आया। और जब ये प्रोक्योरमेंट में से गवर्नमेंट निकली, हम अक्सर कहा जाता है कि ये सवाल होता है बहुत ज़्यादा कि गवर्नमेंट जब प्रोक्योरमेंट से निकली तो क्यों निकली। जब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती थी तो उसमें बहुत सारे इस तरह की एनॉमलीज होती थी, जैसे मिसाल के तौर पे किसान को उसकी रकम बहुत देर से वापस मिल रही होती थी। फिर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो थी वो इतनी फाल नहीं थी, उसमें जो गंदम का नुकसान होता था, जो गंदम के चोरी के वाक़यात होते थे, गंदम के ख़राब होने के वाक़यात होते थे, और हमारे पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था, जो हम इंटरेस्ट जो बैंकों से लोन लेकर और उसके इंटरेस्ट की सूरत में गवर्नमेंट को अदा करना पड़ता था। अब ये जो नया मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, इसके अंदर पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर कोई भी बोझ नहीं डाला गया, और अवाम के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया गया, और फार्मर को भी उसकी कमोडिटी का मुनाफा बख्श, तसल्ली बख्श जो कीमत है वो दी जा रही है। तो ये एक ऐसा मॉडल पहली दफ़ा मुतारफ़ कराया जा रहा है हार्वेस्ट 2026 के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से, कि जिसके अंदर सबके जो है उसका ख्याल रखा जा रहा है, ताकि सब जो हमारी एंड टू एंड जो हमारी कमोडिटी में शामिल हैं साइकिल में, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके, प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जा सके, प्राइवेट सेक्टर सामने आए, जिसके अंदर हमारी फ्लोर मिल्स हैं, जिसके अंदर हमारे और प्राइवेट सेक्टर के एग्रीगेटर्स हैं, जिसमें हमारे ग्रेन लाइसेंस होल्डर्स हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर को फ्लरिश करने का मौका मिले। ऑल्टरनेट मार्केट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए दिए जाए, लेकिन ये मार्केट साथ साथ बेहंगम भी ना हो, ये मार्केट साथ साथ मादर पिदर आज़ाद भी ना हो, ये मार्केट उस तरह से काश्तकार का या शहरियों की स्टेपल फूड का इस्तेसाल भी ना कर सके। इसकी आपने मिसाल देखी इस साल के अंदर, अगस्त के महीने में जब सैलाब आया और जब कोई फ्री मार्केट थी बिल्कुल गंदम की, और जब कोई रेगुलेशन नहीं थी, जब कोई ओवरसाइट उस तरह से नहीं थी, तो उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि गंदम की कीमत 2 हफ्ते के अंदर अंदर दुगनी हो गई।
और जिसमें किसान का भी इस्तेसाल था, जिसमें शहरी को भी महंगे आटे और महंगी रोटी का सामना हो सकता था, जिस पे वज़ीर आला ने बरवक्त एक्शन लिया, इस पे क्रैकडाउन हुआ और हमने अनडिक्लेयर्ड गंदम जो है वो उसको इंपाउंड किया, वागजार की पूरे सूबा भर में। गुज़श्ता 4 महीनों के अंदर 10,70,000 टन गंदम, इंपाउंडेड गंदम मार्केट में लाई गई, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर ना तो गंदम की शॉर्टेज हुई, ना हमारे नोटिफाइड रेट पे आटे की शॉर्टेज हुई, ना रोटी महंगी हुई और ना ही किसान का इस्तेसाल होने दिया। और ये वो एक अमली इकदाम है जो वज़ीर आला पंजाब ने उठाए, जिसके ऊपर किसान ने इतमाद का इजहार किया और 16.7 मिलियन एकड़ पर हमारी जो गंदम है वो उगाई गई। अब इसी पॉलिसी के तहत अगला सवाल यह है कि हमारे एग्रीगेटर कौन होंगे और वो कौन लोग होंगे जो बीच में प्राइवेट सेक्टर जो है वो, उसके साथ हमने पूरा एक उनके लिए आप कह सकते हैं कि पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके लिए पूरी मॉडलिटीज तय की गई हैं इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर, कि जो हमारे एग्रीगेटर्स होंगे वो होंगे जो हमारे टैक्स पेयर होंगे, जो हमारी रजिस्टर्ड जो कंपनीज होंगी पाकिस्तान के अंदर वो होंगे, और फिर जिनके बैंक रिकॉर्ड और टैक्स रिकॉर्ड जो हैं वो बिल्कुल शफाफ होंगे, जिनके माजी के लोन रिकॉर्ड शफाफ होंगे, जिनके पीछे बैंक का ट्रस्ट होगा और जिनके पीछे टैक्स कलेक्ट करने वाली तमाम अथॉरिटीज़ का ट्रस्ट होगा, हुकूमत का ट्रस्ट होगा। और हम ये एक ट्राईपार्टाइट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करेंगे और इसके अंदर और इसमें फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो वीट के स्ट्रेटेजिक रिजर्व मौजूद हैं उनको रिलीज कब करना है और कैसे करना है। इसके लिए गुज़श्ता 10 साल का हमने तखमीना लगाया। आपने जो माजी का हमारा डाटा 10 साल का देखा कि जिसमें सितंबर से लेकर मार्च तक के जो है ये आखिर जो टाइम है जब जो गंदम जो है वो कम होना शुरू होती है, तब इसकी रिलीजेस होती हैं रिवायती तौर पर, और यही वो टाइम होता है कि सितंबर से लेकर मार्च तक जो है हम ये जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है नॉर्मल हालात में हम इसको उसी वक्त में रिलीज कराएंगे। और इसके साथ साथ हम इसको ये मेक श्योर करेंगे कि हमारे जो कंपटीशन लाने के लिए मार्केट में और इसको मोनोपोली को ना बनने दिया जाए, इसका ख्याल करने के लिए हमने और रिजिलियंट मार्केट क्रिएट करने के लिए ये किया कि हम जो अभी जो गंदम वागज़ार करेंगे, जो ख़रीदार होंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगी, जो एग्रीगेटर होंगे, उनका जो मिनिमम है वो 0.5% ऑफ दिस अमाउंट जो 25 लाख मेट्रिक टन है, मिनिमम जो प्रोक्योर कर सकेंगे 0.5% और मैक्सिमम जो है वो 20% ऑफ दिस शेयर ले सकेंगे, ताकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हों और एक प्राइवेट मार्केट जो है वो मल्टीपल स्टेक होल्डर के साथ फ्लरिश करे और कोई भी इसके अंदर मोनोपोली ना हो।